अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। नाजरीन, पिछला पूरा हफ्ता आप विकी लीक्स के चर्चे सुनते रहे कि विकी लीक्स ने कौन कौन से और किस तरह के इंकशाफात किए दुनिया में, और एक तूफान बरपा हो गया। बहुत से सियासतदानों को एतराज़ भी था कि पाकिस्तानी मीडिया ने खास तौर पर सिर्फ विकी लीक्स के ऊपर प्रोग्राम किए और बड़ी नेगेटिव बातें पोर्ट्रे की। बहरहाल जो बातें हमने कहीं सामने आई वही दिखाई गई और उन्हीं के ऊपर तज्जिया भी हुआ। बहरहाल आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप में से बहुत से हजरात को यह मालूम होगा कि जूलियन असांज जो कि फाउंडर हैं विकी लीक्स के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है इंग्लैंड के अंदर, और वो कुछ दिनों से हाइडिंग में थे। आज उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। रादर उन्होंने खुद जो अपनी गिरफ्तारी दी है और अब उन्हें वेस्टमिनिस्टर के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर भी इस वक्त तकरीबन पेश किया जा रहा है। और नाज़रीन, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इस अरेस्ट से पहले भी आपको याद होगा कि विकी लीक्स की जो साइट है उसे कोई भी उस मटेरियल को होस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ डोमेन्स पे जो सर्वर्स थे उनको ट्राई किया गया, लेकिन हर जगह से आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आती गई, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीकेशंस थी वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए था, बल्कि कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को इससे थ्रेट है। बहरहाल जूलियन असांज के जो लॉयर्स हैं, रादर विकी लीक के जो लॉयर हैं, वो इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देते हैं। वो भी सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये तो एक डेवलपमेंट हो गई, इसको काउंटर करने के लिए विकी लीक्स की तरफ से क्या अटैक आई है और क्या अटैक हो सकती है, वो भी सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। आरजीएसटी के ऊपर हमारे मुल्क में इस वक्त क्या सियासत हो रही है, नवाज शरीफ साहब ने पोजीशन ले ली है, क्यों ले ली है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। सेठी साहब, विकी लीक्स आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई। आई थिंक असंग साहब जो है वो कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे और उनकी ये भी पता नहीं था कहाँ है खुफिया तौर पे, और मगर उनके लिए रेड वारंट्स इंटरपोल के निकल चुके थे जो कि स्वीडिश गवर्नमेंट ने किए। अब बड़ी वाज़े क्लियर बात है, कुछ दो तीन। पहली बात तो ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट सख्त प्रेशर डाल रही है यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर कि इन्हें पकड़ा जाए किसी न किसी चार्ज के ऊपर। हम लोगों को यहाँ तो पता है ना, वो जाली FIR काट दी जाती है कि वो बंदे को पकड़ना हो तो उसकी गाय चोरी करा दी, कुछ डाल दिया जाता है। तो इन पे भी ऐसे ही लगता है कि ये वो डाल के इनका मुंह बंद करना चाहते हैं। अब वो मतलब है ये जना का केस चला दिया। आप सुनिए, आप गौर सुनिए, अमेरिका में ये, यूरोप में ये, और वो भी पता नहीं कितने सालों के बाद इल्ज़ाम कब के थे, और 2010 में अब उनके ऊपर निकाल के और सामने लगा के और ये कर दिया। तो अब ये तो बात कोई छुपी हुई नहीं है कि उनके ऊपर सख्त प्रेशर। तो इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग जैसे लोग जो यहाँ कहते हैं कि अमेरिका की साजिश थी पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ, अरे भाई अमेरिका की तो जैसे कहते हैं ना माँ मर गई। अब सेनेटर जोसेफ लीबरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे हैं पहले, बिल्कुल, वो अमेरिका की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन होमलैंड सिक्योरिटी के चेयरमैन, उनके इतने सख्त अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि इसको पकड़ के किसी तरीके के साथ एक्सिक्यूट कर दिया जाए, मार दिया जाए। मतलब है कि वो उनको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है जैसे कि वो होमलैंड सिक्योरिटी टेररिस्ट्स के लिए होती है। तो इनको उन्होंने उसी खाते में जिसमें ओसामा बिन लादेन को डाला है, उस खाते में डाल दिया, टेररिस्ट करार दे दिया। हम यहाँ उसे कहेंगे वाजिबुल कत्ल। उन्होंने इस किस्म की वहाँ फतवा दे दिया। ऊपर से हिलरी क्लिंटन, सेनेटर हिलरी क्लिंटन जो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी भी वो भी बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही। तो अर्जी है, और वहाँ कहते हैं इसको पकड़ें, इसकी मुंह बंद करें, इसको ये करते हैं, इसको वो कर दें, क्योंकि हर जगह पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स अब अंडर प्रेशर आ गए। यहाँ तक कि वो अब उनको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिकन डिप्लोमेसी को कम अज़ कम अच्छा खासा धक्का लगा। और जो इंटरनेशनल मजमून आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, वो यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा अमेरिका को, लॉन्ग टर्म में हो या ना हो, शॉर्ट टर्म के अंदर सीनियर लोग जो हैं बड़े सोच समझ के बात करेंगे उनको ये कि ये फिर ना लीक हो जाए कहीं। आपने देखा यहाँ कितनी शर्मिंदगी का बायस बनी है। तो इसी तरीके से सब जगह पे ऐसे ही हो रहा है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, हर जगह पे लोग जो है वो मोहतात हो गए हैं जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी बातें आई, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट, रशियन प्राइम मिनिस्टर, सूडान के, यमन के, सऊदी, मतलब कोई बचा ही नहीं है। तो ये बिल्कुल कोई साजिश वाजिश नहीं है। अगर कोई साजिश हुई है तो अमेरिका के खिलाफ होगी। अच्छा, अब वो उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। दूसरी बात ये कि इनको वो पकड़ के इनका मुंह नहीं बंद कर सकेंगे। अमेरिका ने सबसे पहली कार्रवाई ये की
कि एक तो प्रेशर डाला कि इनके ऊपर केस बनाया जाए और इनको पकड़ा जाए और किसी तरीके से इनकी जुबान बंद की जाए। मगर जुबान इनकी बंद करने के विकीलीक्स तो नहीं खत्म हो जाएगी। वो तो 2.5 लाख डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने लोगों को दे दिए इधर उधर कि आहिस्ता आहिस्ता जिसको निकालते जाएं आप। मगर उन्होंने किया क्या कि विकीलीक्स की अपनी इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट थी जहां आप जाते थे टक 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 wikileaks.com और वो वहां पहुंच जाते थे, वहां सारा कुछ लगा हुआ होता था, जो पुरानी चीजें भी लगी। बिल्कुल। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है जो कहते हैं जो कि एक बड़ा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारा डेटा रखा होता है, जो होस्ट करता है, जिसे होस्ट करता है। अच्छा, वो कंप्यूटर कैलिफोर्निया यूएसए में था। अमेरिका ने सबसे पहला प्रेशर डाला उसके ऊपर, उनका नाम था एवरी डीएनएस। अच्छा, एवरी डीएनएस जो है उसके कोई गालबन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके बड़ा इंपॉर्टेंट ये सर्वर है। इसके अंदर कोई 2.5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हैं लोगों के जो लोग सर्व हो रहे हैं, और कोई गालबन 16 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स, 16 लाख से ज्यादा इस सर्वर के अंदर रिकॉर्ड्स थे। उसमें एक विकीलीक्स का भी था जो कि होस्ट कर रहा था। अमेरिका ने इनको कहा कि इसको बंद कर दे, इनको निकाल दे, इनको यहां से बाहर आउट कर दे। उन्होंने जनाब कोई एक्सक्यूज लेके विकीलीक्स को आउट कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद विकीलीक्स एक और बहुत बड़ा इदारा है अमेरिका का, Amazon.com। वो शुरू तो हुआ था, किताबें बेचते थे ऑनलाइन, मगर अब वो हर चीज, हाथी भी खरीदना हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। Amazon.com जो है उनका टर्नओवर है कोई 5.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब 5.3 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब है कोई 500 अरब रुपया पाकिस्तानी उनका टर्नओवर है एक साल। उनको जब अमेरिका हुकूमत से धमकी आई तो उन्होंने भी सोचा यार कारोबार ना खराब हो जाए, उन्होंने भी विकीलीक्स की छुट्टी करा दी। तो इस तरीके के साथ 1 by 1 उन्होंने विकीलीक्स को वहां से खत्म कर दिया। ये भागे वहां से, ये आए स्विट्जरलैंड, वहां आके इन्होंने एक सर्वर लिया, वहां से करना शुरू किया। स्विस गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दी। अब क्या हुआ, इन्होंने जो काउंटर अटैक किए, काउंटर अटैक विकीलीक्स ने नहीं की। अच्छा, विकीलीक्स के सपोर्टर्स ने किए। हर जगह पे छोटे छोटे सर्वर्स बैठे हुए हैं सारे यूरोप में, जो शायद सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज, जो इनको सपोर्ट करते हैं लोग। उन्होंने क्या किया कि अपने अपने घरों में सर्वर्स बना लिए, और इस वक्त 200 से ज्यादा सर्वर्स हैं जहां के विकीलीक्स को उन्होंने खुद ऑटोमेटिकली उठा के डेटा डालना शुरू कर दिया, लोड करना शुरू कर दिया, बिट्स एंड पीसेस। तो मतलब है अब आप पहले आपने 2 बड़े बंद किए, तीसरा स्विट्जरलैंड में बंद करेंगे, अब उन्होंने 3 की जगह पे 200 जो है ना वो आ गए। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका जैसी भी सुपर पावर को कि इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच कि इसको बंद करें। अब वो 200 हो गए, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक एक नई डेवलपमेंट हुई है जो इन्होंने हिट बैक की है। वो एग्जैक्टली मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा। आपके पास है कोई वीडियो? टाइम है एग्जैक्टली वो ऑपरेशन पे, वो अभी प्रोड्यूसर कह रहे हैं लास्ट मिनट है, ब्रेक तो फिर मैं बात पूरी कर लूं। आप ब्रेक के बाद वो एक पैकेज है वो दिखाइएगा कि एक कंपनी है, वो उसका नाम है ऑपरेशन पेबैक। ये नए लोग कुछ खड़े हो गए, जैसे मैंने कहा ना गुरिल्लास, ये एंटी टेरर, वो कहते हैं रियासत की टेररिज्म हो रही है, हमारी जुबान बंद की जा रही है, अमेरिका टेररिस्ट। तो ये कहते हैं अपने आप को हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हम करेंगे। उन्होंने एक फैसला किया है कि जो लोग विकीलीक्स को तंग करेंगे इंटरनेट पे, उनके खिलाफ हमले करेंगे। उन्होंने अपना नाम रखा है ऑपरेशन पेबैक। पेबैक अंग्रेजी में ये होता है वक्त आ गया आपको अब कीमत अदा करनी, भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ। तो उन्होंने एक कोई ग्रुप है, बड़े स्मार्ट किड्स, उन्होंने बैठ गए, उन्होंने ऐसी तैसी तुम्हारी, और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है उन लोगों को जो कि विकीलीक्स के खिलाफ। और सबसे पहली अटैक उन्होंने की है उस बैंक के ऊपर स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है पोस्ट फाइनेंस बैंक। एक छोटा सा बैंक है स्विट्जरलैंड में। असंग साहब वहां कोई 30-31 हजार यूरो का इनका पर्सनल अकाउंट था। अब 30-31 हजार यूरो मतलब 4-5 लाख रुपया उनका वहां पड़ा हुआ, ठीक है, और वो एक पर्सनल अकाउंट था। इस बैंक को प्रेशर आया स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को प्रेशर आया स्वीडिश गवर्नमेंट से, स्वीडिश गवर्नमेंट को प्रेशर आया अमेरिका से। तो इस तरीके से इन्होंने वो अकाउंट बंद कर फ्रीज कर दिया। तो ये ऑपरेशन पेबैक ने पता क्या किया, ऐसी तैसी तुम ये करते हो, उन्होंने अटैक किया बैंक की वेबसाइट को, और बैंक की वेबसाइट को हैक करके उसको डिसेबल कर दिया। बैंक की वेबसाइट को अटैक करके उसको डिसेबल कर दिया। अब बैंक की वेबसाइट गायब हो गई है। अब एक बैंक के लिए
ये लोग सोचेंगे कि अगर बैंक की वेबसाइट को अटैक किया जा सकता है तो कल को उसका डेटा भी लिया जा सकता है, फंड्स भी पता नहीं वहां कितने चोरी के पैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस बैंक में पड़े हुए हैं इसके अलावा। तो अगर वो डेटा सेफ नहीं है, अगर वो अटैक कर सकते हैं वेबसाइट, पे बैक वाले, ये स्मार्ट किड्स, तो बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो इन डाउट हो गई। तो इसके बाद अब उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा देखिए हम ये भी कर सकते हैं। अगला स्टेप, वो अगर उस डीएनएस सर्वर को अटैक करते हैं जिसके अंदर मैंने अभी आपसे कहा कि 5.3 बिलियन डॉलर्स की वो अकाउंट्स उनका टर्नओवर है, और उसको अगर करते हैं तो 2.5 लाख अकाउंट्स डिसेबल हो सकते हैं। मतलब है कि इंटरनेट डाउन हो जाएगा बिल्कुल अगर उसको पड़ गई, अगर उसको पड़ गई। और अगर अमेजोन को पड़ गई है, जिन्होंने फिर अंडर प्रेशर ये किया है, तो आपको पता है अमेजोन को मैंने अभी आपसे कहा कि 500 अरब रुपए की उसकी टर्नओवर है। 500 अरब रुपए, जो कि 500 अरब रुपए उतने हैं जितने के आप सारा साल में इस मुल्क में टैक्स कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो मतलब है कि दैट इज योर इनकम टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं। तो पूरा टैक्स तो डबल है, बट एक्चुअली 500। यार ये बड़ी सीरियस काउंटर अटैक आ रही है। तो मैं आपको और आपके पाकिस्तानियों को ये आगाह कर रहा था कि वो कह ये रहे हैं कि हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, इनसे मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जिहाद शुरू हो गई है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं शुरू होती है, तो अमेरिकन भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी करते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक वो पैकेज भी दिखाएंगे कि किस तरह का ऑपरेशन शुरू किया गया है। हमारे साथ रहिएगा।